मेरा जोधपुर कुड़ी बख्ताजनी हाउसिंग बोर्ड में 2003 में खुली बिक्री में मकान खरीदा था। उस वक्त मैं अपने भाई के साथ अपने भाई के घर में अनेक परिस्थितियों से जूझते हुए अपने बेटे के साथ एक छोटी सी सुविधा जो एक शारीरिक परेशानी के कारण, क्योंकि हमारा उठने बैठने में यानी कि मात्र एक सुविधा मिल गई और वहाँ काम करने का एक बड़ा हुनर मिल गया। जो आदमी निकम्मा नहीं होता है, जिसके संस्कारों में खून में मेहनत करके खाने की कमाई की आदत पड़ी होती है, वो चाहे कितना भी दौलतमंद हो, यदि वो अपने लिए कर सकता है तो उसकी आदत पड़ी हुई है दूसरों के लिए भी करने की। इसी तरह से विकट परिस्थितियों में मैंने खुली बिक्री में 5F129 में हाउसिंग बोर्ड कुड़ी बख्ताजनी में मकान खरीदा पॉकेट मनी से। नहीं मालूम था कि हम मकान भी खरीदेंगे, लेकिन एक सौभाग्य होता है और ईश्वर ने सबकी व्यवस्था समय समय पर अपने आप कर रखी होती हैं और सबके अपने अपने उसूल होते हैं और अपने अपने जीवन निर्वाह करने का तरीका होता है। उन परिस्थितियों में इधर उधर ऊपर नीचे ना देखकर एक जिस तरह से भी जीवन के रास्ते खुलते गए, एक बड़ा यज्ञ समझ लो, जो एक महाभारत में युद्ध हुआ उसे भी साथ में लेकर, और जिस प्रकार राम को वनवास हुआ, किसके लिए हुआ, किसके कारण हुआ, ये सब चीज़ें साथ में अगर लेकर चलें तो मेरा भी जीवन इसी तरह से निखरता चला गया। हर समस्या का समाधान ईश्वर ने अपने आप कठिन परिस्थितियों में खोलते गए और मैं आगे बढ़ती गई। उसका कारण ये हुआ, धीरे धीरे जो समझ नहीं सकती थी शारीरिक परेशानी के कारण, एक मात्र छोटी सी व्याधि जो इतनी बड़ी कर दी गई, यहीं पर साधारण हष्टपुष्ट व्यक्ति का भी मनोबल टूट जाता है और आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन हम मरने के लिए नहीं आए, हम जीवन जीने के लिए स्वतंत्र रूप से बड़े आनंद के साथ, और मेरे इस जज्बे को आप दर्शन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। उसके उपरांत मैंने अपनी स्वरोजगार जोधपुर डेयरी जनरल स्टोर हर आइटम सरस डेयरी का लाइसेंस लेकर चलाया। उस वक्त बच्चा मेरे साथ था, सेंट्रल एकेडमी में पढ़ता था। लेकिन क्या है कि कभी कभी संस्कारों में और आस पड़ोस के रंग रोगत कुसंग से परिवार में जब ग्रहण लग जाता है तो वहाँ पर समाज एक दूसरे पर आरोप लगाकर हर व्यक्ति एक दूसरे के अनुसार ना चले तो वो अब उसको शिकार बना लेता है। हमारा भी हुआ साहब, हम भले चंगे कमा रहे थे, अपना स्वरोजगार कर रहे थे, हमें किसी विवाह का, किसी की रिश्तेदारी का, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब हम पे विपत्ति आती है तो कोई रिश्तेदार या कोई समाज या शासन, सरकार, प्रशासन आपको आपकी थाली परोसने नहीं आएगा, थाली छीनने के लिए चारों तरफ खड़े हैं। उसी तरह एक और विपत्ति आई और बच्चा मेरे से अलग हो गया।
या अलग करवा दिया गया, ये भी एक छल था, उसको भी बर्दाश्त किया। उसके बाद मकान और दुकान किराए पर दे दी, जिसके मुख्य कागज मेरे पास हैं, और दिलाने वाले भी प्रॉपर्टी डीलर साक्षात हैं। उसमें घर वालों का कोई सहयोग नहीं था। और साहब, इन्होंने 400 BC के तहत, मेरी अपनी बहन है पुलिस में, उसकी सोबत एक मुस्लिम परिवार से पड़ गई। आप चारों तरफ आपने देखा होगा कि लव जिहाद कितना फेमस है, और किसी भी लड़की को संभालना आज बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी तरह मैंने भी अपने परिवार के सभी सदस्यों को संभालते हुए, और सबने मुझे संभालते हुए, मेरी कभी भी किसी भी विचार का, मेरे कार्य पे किसी ने विरोध नहीं किया, सहयोग किया। उसका ये कारण हुआ कि कुछ विपरीत परिस्थितियों में उस मुस्लिम परिवार ने मेरी परिवार की सारी बारीकियां जानते हुए, और पुलिस में पदस्थ मेरी अपनी बहन शैलजा उसके चंगुल में ऐसी फंसी कि कहीं से भी निकलना चाहा तो नहीं निकल पाई। उसका परिणाम ये हुआ कि वो मेरा संग चाहती थी कि उसकी शादी में मैं सहयोग करूं। ना समाज मानता है, ना परिवार मानता है, और ना वो परिवार कभी सामने आया, ना हमने कभी ऐसा सोचा। उसका ये कारण हुआ मेरी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मेरे दिए हुए किराए के मकान और दुकान को, जब मैं इलाज कराने के लिए हरिद्वार गई थी, पीछे से 400 BC के तहत बेच दिया। और इस जांच को जिला कलेक्टर रवि सूरपुर जी थे 2018 में। उन्होंने वीडियो कॉल और पत्रकारों के द्वारा आदेश जारी कर दिया। उदय मंदिर थाने CI को बुलाकर फाइल सौंप दी, और कुछ समय बाद उनका तबादला हो गया। लेकिन इसी बीच फर्स्ट ADM छगनलाल जी और मेरी सूझबूझ, मेरे धरने देने के उपरांत समाज कल्याण विभाग को मैंने अपना, क्योंकि विकलांग कानून 2016 का लागू होना और हमारी इस मस्कुलर डिस्ट्रोफी की विकलांगता को उसमें श्रेणी देना, और उस कानून को मैंने कंठस्थ कर समस्त विकलांगों के लिए, उनके विकास के लिए और शासन में उसको लागू करने के लिए फाइल जो बनाई थी, जो धरना दिया था, उसके सत्यापित रिपोर्ट की कॉपी, किसी कारण फ़ोन मेरा बैटरी ख़राब हो गई थी। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जो भी एप्लीकेशन देती हूँ उसको फ़ोन के द्वारा सेव कर लेती हूँ, और जो भी कार्रवाई पुलिस की होती है उसमें लोक सूचना अधिकार अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस के द्वारा प्राप्त भी कर लेती हूँ कि इन्होंने मेरे पीठ के पीछे किस कार्रवाई को किस तरह से अपनी कलमबद्ध किया है। इस तरह से होते हुए आज मैंने हर विभाग से जो प्रयास किया है उनको जगाने के लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल, रणछोड़ कहा गया है कि मैदान छोड़कर भागना नहीं, हमने अलग अलग विभाग में इसलिए किया है कि जितने भी ये काला बाजारी, भ्रष्टाचारी और हमारे पुलिस में भेड़िए और सुअर जो अपना पखाना खाते हैं और उसी पखाने को संजो कर रखते हैं, वो पखाना इन्होंने अपने आप साबित कर दिया। एक विकलांग संघर्ष कर रही है, उसके एक छोटे से मकान को दिलाने की बजाय उसको शिकायतों का पुलिंदा बना दिया, और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। हर विभाग के द्वारा ये साबित कर दिया कि पुलिस विभाग किस तरह से किसी के घर को बर्बाद करता है। होना क्या चाहिए
कि किसी के घर को बनाकर रखना चाहिए। उनकी ये सामाजिक सुरक्षा के लिए ये ड्यूटी बनती है कि आज उन्होंने मेरे मकान, दुकान और उसका किराया दिलाने के लिए जिला कलेक्टर साहब की फाइल को दबा दिया। साबित ये होता है कि एक छोटे मकान की जाने की चिंता नहीं है। अगर ये मकान ही ना होता तो फिर मैं पुलिस थानों तक कैसे आती? पुलिस थानों तक आने के बाद खाली हाथ भी आता है। तो किसी मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, जिंदगी बनानी चाहिए, ना कि उसको नष्ट करना चाहिए। अब इनकी जांच के अनुसार जितना मेरी एक तरह से मजदूरी हुई है, जो प्रयास मैंने किए हैं, हर जांचकर्ता को ओपन किया है, वो मेरी मजदूरी है। जिस तरह से ये मास्क ना लगाकर पिछवाड़े मारते हैं, डंडा मारते हैं, इसी तरह मैं भी इनको मेंढक बनाकर और डंडे लगवाकर उनका हर्जाना और मुआवजा लूँगी। ये मेरी मजदूरी है। बहुत अच्छी तरह से लिख दिया एक लाइन कि सीमा त्यागी विकलांग है और विकलांग होने के कारण अलग अलग विभागों में बैठी बैठी शिकायत करती है। मैं बताऊंगी तुमको, तुम्हारे मुंह में से नीचे से डंडा लगवाकर ऊपर नहीं निकलवा दिया और तुम सबसे जिसने गलती की है उनसे हर्जाना नहीं लिया तो मेरी मजदूरी कैसे मिलेगी? मेरी मजदूरी का प्रसाद समस्त विकलांगों को और उन सब प्रार्थियों को जिनके साथ अन्याय हुआ, अपराध हुआ, उनको उनकी मजदूरी दिलाऊंगी और अपनी मजदूरी से इस राष्ट्र की, समाज की सुरक्षा करूंगी। यही मेरा ध्येय है। अब आप इसे मेरा ऐब समझकर मेरे इस दृष्टिकोण से आप ही जागें और जितने भी हमारे जोधपुर के विकलांग साथी हैं, विकलांग भाई हैं, विकलांगजन हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल हिम्मत ना हारें, सामने आए। मेरा नंबर हर उसमें फेसबुक पे लिखा होता है और ये वीडियो आप जन जन तक पहुंचाएं तो ही सबको आगे से सबक मिलेगा कि आप किस तरह से पेन कलम चलाते हैं और अपने संविधान का ही नहीं, आप किसी की ज़िंदगी के साथ भी नहीं खेलेंगे और जो आपने हमारे साथ किया है वो आपके साथ भी होना चाहिए। दंड और मुआवजा दोनों मिलने चाहिए।